पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जहांगीर फर्स्ट हेवनली लेयर के रेलम में पहुंच गया था और वह अपनी पावर चेक कर रहा था। अब सीन शिफ्ट होकर मार्शल आर्ट प्रैक्टिस ग्राउंड में दिखाया जाता है, जहां पर वह तीनों और मास्टर होते हैं। आप टेंशन मत लो, पिछले वाला सीन के बारे में आगे बताया जाएगा कि उस दिन क्या हुआ था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मास्टर कहते हैं कि मैंने पिछले 7 दिनों से आपको अपने की को स्टेबल करना सिखाया है, लेकिन आज से मैं आपको मार्शल आर्ट सिखाऊंगा। पहले मिसियान आप आगे आओ। मिसियान भी यस मास्टर कह के आगे आ जाती है। फिर मास्टर आगे कहते हैं कि लियांग आप भी इधर आओ, और जहांगीर आप अभी भी फर्स्ट हेवनली लेयर रेलम तक नहीं पहुंचे, इसलिए आप पहले जाके कल्टिवेशन करो और फर्स्ट हेवनली लेयर तक पहुंचो। फिर पीछे से आवाज आती है कि अरे मास्टर रुको तो सही। फिर मास्टर कहते हैं हाँ बोलो। फिर जहांगीर कहता है कि मास्टर यह डिसाइपल सोचता है कि वह पहले ही फर्स्ट हेवनली लेयर रेलम पर पहुंच गया है। मिसियान और लियांग के तो तोते ही उड़ जाते हैं ये बात सुनकर। फिर मास्टर कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि आपने इसे मात्र 7 दिनों में ख़त्म कर लिया है, आप इतनी तेज़ी से कैसे विकसित हो गए। फिर जहांगीर अपने मन में कहता है कि भाई यह संभव नहीं हो सकता। जहांगीर तुम क्या सोचते हो कि फर्स्ट हेवनली लेयर रेलम में पहुंचना इतना आसान है? उधर मास्टर भी सोच रहे होते हैं कि यह इतना आसान कैसे हो सकता है। फिर मास्टर कहते हैं कि जहांगीर यदि आप वास्तव में फर्स्ट हेवनली लेयर रेलम में पहुंच गए हो तो आप मार्शल आर्ट सीख सकते हो। फिर जहांगीर कहता है कि यस मास्टर ठीक है। जहांगीर वो भी मन में सोच रहा होता है कि जहांगीर तुम झूठे, मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा। फिर जहांगीर चलकर मिसियान के बराबर में खड़ा हो जाता है। फिर मिसियान जहांगीर की तरफ देखकर सोच रही होती है कि क्या उसने सचमुच इतनी जल्दी फर्स्ट हेवनली लेयर रेलम में पहुंच गया है। फिर जहांगीर मिसियान की तरफ देखकर कहता है कि मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? मिसियान कहती है कि ओ मुझे गलत मत समझना। उधर लियांग इनकी नौटंकी देख रहा होता है। मास्टर खांसते हुए कहते हैं कि चलो अब शुरू करते हैं। फिर मास्टर आगे बताते हैं कि वहाँ पर लकड़ी के कई खंबे, जिनमें से प्रत्येक खंबे पर एक खंबा और उनके बगल में एक खंबा है। फिर वह तीनों एक खंबे के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। फिर मास्टर कहते हैं कि आगे जैसे मैं कहूँ वैसे ही करना। सबसे पहले डेंटियन पर ध्यान केंद्रित करें और दूसरा अपने हाथ की में लपेटे। एक बार जबकि आपने चरम पर पहुंच जाए तो एक ही झटके में अपनी पूरी ताकत से खंबे पर वार करना। फिर मिसियान और लियांग अपने मुक्के में की को इकट्ठा करके सामने वाली लकड़ी पर मारते हैं। जैसे ही लकड़ी पर मारते हैं धुआं हो जाता है। फिर हमें लकड़ी का हाल दिखाते हैं जिसमें हल्के हल्के छेद हो जाते हैं। फिर मास्टर कहते हैं कि आप दोनों ने लकड़ी के डंडे पर एक छेद कर दिया, बहुत बढ़िया। फिर मास्टर आगे कहते हैं कि आइए देखें कि जहांगीर स्टार मार्शल आर्ट के साथ अपने लकड़ी के टुकड़े पर कितना नुकसान करने में कामयाब रहा। मास्टर जैसे ही लकड़ी की तरफ देखते हैं तो वह बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लकड़ी के टुकड़े पर कोई भी स्क्रैच का नुकसान नहीं था। उधर तो जहांगीर बिल्कुल शांत खड़ा था। उधर मास्टर सोच रहे होते हैं कि क्या वह सच में फर्स्ट हेवनली लेयर रेलम में पहुंच गया था जैसे कि उसने कहा था। कम से कम कुछ तो नुकसान होना चाहिए था। इस बच्चे के साथ क्या गड़बड़ है? फिर लियांग जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि ये जगह तुम धोखेबाज हो। मैं जानता था कि तुम फर्स्ट हेवनली लेयर रेलम तक कल्टीवेशन नहीं कर सकते हो, फिर भी तुमने मार्शल आर्ट को सीखना चाहते थे, तुम बेवकूफ। फिर मास्टर कहते हैं कि ये जहांगीर ईमानदार रहो, क्या तुमने फर्स्ट हेवनली लेयर तक कल्टीवेशन किया है? जहांगीर कहता है कि मास्टर जू ये वैसा कुछ नहीं है जैसा लियांग ने कहा है। फिर लियांग चिल्लाते हुए कहता है कि तुम स्वीकार करो और तुमने मास्टर जू से झूठ बोला है। फिर मास्टर लियांग से कहते हैं कि तुम चुप रहो। फिर लियांग भी चुप हो जाता है। फिर मास्टर जहांगीर से पूछते हैं कि जहांगीर मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? फिर जहांगीर कहता है कि मास्टर जू मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, लेकिन यह नहीं जानता कि कैसे कहा जाए।
मास्टर जू, यदि मैं उस महंगे लकड़ी के खंभे को तोड़ दूं तो क्या मुझे इसके लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा? जैसे कि आप जानते होंगे कि मेरी अजूरा फेदर फैमिली बहुत गरीब है, हम इसे ठीक करने के लिए भुगतान नहीं कर सकते हैं। अरे अरे मास्टर, इतने शांत क्यों हो? फिर मास्टर कहते हैं कि नहीं, कोई भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। फिर जहांगीर कहता है कि ओह, तो अगर मैं कुछ भी चीज़ तोड़ता हूँ तो मुझे कुछ भी भुगतान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मास्टर कहते हैं कि हाँ भाई हाँ, कोई चिंता नहीं करनी है, अपना सबसे ताकतवर मूव यूज़ करो। उधर मिसियान मुंह पर हाथ रख कर हंस रही होती है। फिर दोनों मिसियान को घूरने लगते हैं। उधर तो मिसियान का पूरा चेहरा लाल हो जाता है। फिर मास्टर कहते हैं कि जहांगीर, तुम्हें यहाँ पर किसी भी चीज़ की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जहांगीर भी यस मास्टर कह के अपनी लकड़ी के पास पहुंचकर एक अंदर को लंबी सांस लेता है और अपने मुक्के में की को इकट्ठा करके सामने की तरफ मुक्का चलाता है और वहाँ पर लियांग यू भी खड़ा होता है। उसके सिर के पास को होकर सामने की ओर जाता है। उधर तो लियांग यू के तोते उड़ जाते हैं और इधर धुआं धुआं हो जाता है। फिर जैसे ही लियांग यू होश में आता है, वह कहता है कि वह बहुत करीब था, मैं तो मर ही जाता रे। फिर वह जहांगीर की तरफ घूम के जहांगीर को कहने लगता है कि जहांगीर कमीने, तू मुझको मारने की कोशिश कर रहा है। जहांगीर कहता है कि मुझे माफ करे, मैंने कुछ ज्यादा ही बल लगा दिया था। जैसे ही जहांगीर सामने की ओर देखता है, उसको तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बोलने लगता है कि ओ, मैंने उसे तोड़ दिया रे। लियांग यू बड़े फनी स्टाइल से जहांगीर से कहता है कि अरे अरे अरे, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मुझे इग्नोर मत करो। तो जहांगीर सदमे में होता है और कहता है कि मैं इसे ठीक करने का जोखिम नहीं उठा सकता। फिर मास्टर कहते हैं कि उसने लकड़ी के खंभे को आधा तोड़ दिया है और ऐसा भी लग रहा है कि उसने दीवार में एक बड़ा छेद कर दिया है। उधर तो जहांगीर अपना रंडी रोना कर रहा होता है, कह रहा होता है कि अब सब खत्म हो गया है। फिर मास्टर सोचते हैं कि यह ताकत पहले से ही सेकंड हेवनली लेयर के रेलम को पार कर गई है। उधर तो जहांगीर सदमे में छेद के पास जाता है और कहता है कि मैं तो बस थोड़ा सा दिखावा करना चाहता था, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी गड़बड़ हो जाएगी। फिर पीछे से आवाज आती है जहांगीर, उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और पीछे मुड़कर अपनी बत्ती सी दिखाकर कहता है कि टीचर टीचर अरे अरे टीचर, अरे मास्टर, सब सिर्फ एक एक्सीडेंट था। फिर मास्टर कहते हैं कि आपको दीवार के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मास्टर इसकी देखभाल कर लेंगे। जहांगीर कहता है कि ओ वास्तव में, हाँ थैंक यू मास्टर, थैंक यू आपका मास्टर। मिसियान कहती है कि ये सचमुच बेवकूफ़ है। फिर वहीं पर जहांगीर खड़े होकर अपनी बत्ती से दिखा रहा होता है। फिर मिसियान लियांग यू से कहती है कि ऐसा लगता है कि जहांगीर की ताकत हमसे ज़्यादा हो गई है। लियांग यू कहता है कि हमारे अपने से अधिक ताकतवर हो गया है, इसका मतलब। मिसियान अपना हाथ की उंगली लकड़ी की तरफ दिखाते हुए कहती है कि क्या वह स्पष्ट नहीं है? वह लकड़ी के खंभे को हुए नुकसान को देखिए, दीवार में हुए बड़े छेद का तो जिक्र ही मत कीजिए। फिर मिसियान आगे कहती है कि उसने हाल ही में कल्टीवेशन करना शुरू किया है, लेकिन वह हमसे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्पष्ट रूप से यह एक जीनियस व्यक्ति का टैलेंट है जो 6 सोल क्रिस्टल को महसूस कर सकता है। फिर लियांग यू कहता है कि बकवास मत करो, वह तो मात्र स्लेव है, उसकी तुलना हमसे कैसे की जा सकती है? वह लकड़ी का खंभा पहले से ही इस्तेमाल हुआ होगा, इसलिए यह इतनी आसानी से टूट गया होगा। हाँ, मुझे यकीन है, अन्यथा मैं उससे कैसे हार सकता हूँ। एक तुच्छ स्टार मार्शल आर्टिस्ट, चाहे उसका टैलेंट कितना भी अच्छा हो, वह हमेशा ट्रेस ही रहेगा। मिसियान लियांग यू को देखकर वहाँ से मुड़ जाती है और कहती है कि आप अपने अलावा किसी और को मुल्क नहीं बना रहे हो। लियांग यू उधर
कह रहा होता है कि हाँ हाँ यह सही है, हाँ हाँ कोई उपाय नहीं हो सकता इसके अलावा। फिर मास्टर जहांगीर से कहते हैं कि जहांगीर मास्टर से सच सच बोलो, तुम्हें पता था जब तुम लकड़ी के खंबे से टकराओगे तो ऐसा होगा, है ना? जहांगीर सिर पर बजाते हुए कहता है कि ठीक है ठीक। फिर हमें उस दिन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब उसने उस दीवार पर अपना मुक्का मारा था। अब आगे वह अपने पावर को अपने मुक्के में इकट्ठा करके जैसे ही सामने वाली दीवार पर मारता है तो सामने वाली दीवार पूरी टूट जाती है और जहांगीर कहता है मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ। जहांगीर मास्टर से कहता है कि डिसाइपल उस समय मास्टर को नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं करता। उस समय डिसाइपल को इतना विनाश होने का आशा नहीं थी। मास्टर कहते हैं कि अच्छा तो वैसा हुआ था। फिर मास्टर मिसियान और जहांगीर को अपने पास बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि जहांगीर की कल्टीवेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मुझे डर है कि अगर वह इस तरह से अकेले आगे बढ़ता रहेगा तो मुसीबत में पड़ जाएगा। मास्टर को व्यक्तिगत रूप से उसकी कल्टीवेशन का मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है। आप दोनों अपने आप कल्टीवेशन करें जिस प्रकार मास्टर ने आपको सिखाया था। फिर मिसियान कहती है कि यस मास्टर। जहांगीर तो अपने दांतों को बीचते हुए कहता है कि ये कैसे हो सकता है। फिर मास्टर जहांगीर के पास जाते हैं, फिर जहाँ जहांगीर कल्टीवेशन कर रहा होता है। फिर मास्टर जहांगीर को गाइड करते हुए कहते हैं कि अपनी सांस रोको और सावधानी से इकट्ठा करो, फिर डेंटियन में डालो। जहांगीर कहता है कि सावधानी से की को इकट्ठा करे, की को शरीर के अंदर रखे, उससे फिर सावधानी से बाहर निकाले। जहांगीर ऐसा कर लेता है। फिर मास्टर कहते हैं बहुत अच्छा। फिर जहांगीर कहता है कि ओ मैं कुछ बदलाव महसूस कर रहा हूँ। जहांगीर अपने हाथों को इधर उधर हिलाते हुए कहता है कि मैं बहुत तेज हो गया हूँ। फिर वह बहुत तेज की स्पीड से इधर उधर कूदते हुए मास्टर से कहता है कि मास्टर मैं सफल हो गया, देखो देखो। मास्टर सोचते हैं कि उसने सिर्फ 1 घंटे में सीख लिया। जहांगीर तो बहुत खुश हो रहा होता है। फिर मास्टर कहते हैं कि लगता है कि इस बूढ़े आदमी के पास कोई अद्भुत डिसाइपल आ गया है। और इसके साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। टाटा बाय।